हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय सूरज सर पे। देखिए, मैं आज का न्यू टॉपिक क्या लेके आया हूँ, तो परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने का सिखाऊंगा मैं आज इस वीडियो में। ठीक है, अब देखिए, तो आज मैं सिखाऊंगा परफेक्ट स्क्वायर रूट का रूट कैसे निकलता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकलता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो ज़रूरत है वो मेरा है ये क्वेश्चन का यूनिट डिजिट का और आंसर के यूनिट डिजिट का। ठीक है, मैं समझाता हूँ। तो स्क्वायर रूट होता क्या है, तो पहले यहाँ देख लीजिए कि स्क्वायर रूट होता क्या है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि 49 का स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है 49 का, मान लीजिए कि स्क्वायर रूट निकालना है। तो 49 का क्या होता है, 7 होता है। मतलब अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, अगर 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 49 आएगा। और 49 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 7 आएगा। ये होता है स्क्वायर रूट। ठीक, अगर जो आंसर में स्क्वायर करेंगे तो ये वाला आंसर आएगा, और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, अब देखिए आगे समझाते हैं आपको कि अगर क्वेश्चन में क्या रहे, क्वेश्चन में अगर यूनिट डिजिट पे 1 रहे तो आंसर का यूनिट डिजिट 1 या 9 होगा, 1 और 9 होगा। जैसे समझिए क्या कि अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट पर तो हमेशा 1 आएगा। अगर 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर होता है 81, तो यूनिट डिजिट पर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। मतलब अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 है तो आंसर का यूनिट डिजिट 1 या 9 होगा। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 4 हो, क्या हो, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट अगर 4 हो तो आंसर का यूनिट डिजिट 2 या 8 होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, यानी यूनिट डिजिट पे 4 आएगा। ठीक है, अब देखिए 5 का जो है हमेशा 5 होता है। मैंने स्क्वायर निकालने में भी सिखाया था कि 25 का स्क्वायर कीजिए या 5 का स्क्वायर कीजिए, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 का स्क्वायर कीजिएगा तो 625 होता है, यानी यूनिट डिजिट पे हमेशा कितना आएगा, तो 5 आएगा। ठीक है, अब चलते हैं 6 पे। 6 क्वेश्चन में का यूनिट डिजिट अगर 6 है तो आंसर का यूनिट डिजिट होगा 4 या 6, क्योंकि 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है, 16 आता है ना, 16 में यूनिट डिजिट पे क्या है, 6 है, और 6 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, 36। मतलब यूनिट डिजिट पे क्या है, 6 है। इसका मतलब देखिए, इधर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट है और इधर आंसर का यूनिट डिजिट है। ठीक है, अब क्वेश्चन के यूनिट डिजिट पे अगर 9 है, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट पे क्या है, 9 है, तो आंसर का यूनिट डिजिट पे 3 या 7 होगा। ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन का यूनिट डिजिट पे अगर 9 है तो आंसर के यूनिट डिजिट पे 3 या 7 होगा। ठीक है, यहाँ आप लोगों की सहायता के लिए यहाँ पे लिख दिए हैं 1 से 10 तक का स्क्वायर, और इधर लिखा हुआ है 11 से 20 तक का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे इसको आप लोग को याद होगा। अगर याद नहीं होगा और स्क्वायर निकालना नहीं जानते हैं तो मैं पिछले वीडियो में सिखाया हूँ स्क्वायर निकालना। ठीक है, तो उस वीडियो पे जाके आप देख सकते हैं मैंने कैसे 4 मेथड से, क्या कितने मेथड, तो 4 मेथड से मैंने स्क्वायर निकालना सिखाया है। ठीक है, अब देखिए मैं स्क्वायर रूट निकालना सिखा रहा हूँ कैसे। तो क्वेश्चन लेके मैं दिखाता हूँ कि कैसे कैसे निकलेगा। अब मान लीजिए कि एक ठो क्वेश्चन ले लेते हैं, 225 का स्क्वायर रूट निकालना है। क्या लिखते हैं, एक ठो क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लीजिए कि रूट अंडर 225 का स्क्वायर रूट निकालिए। तो कैसे निकालेंगे इसको निकालेंगे ऐसे, देख लीजिए। सबसे पहले इधर से पेयर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पेयर। तो ये पेयर आ गया और ये एक्स्ट्रा हो गया, ये तो जोड़ा हो गया, ये बेचारा एक अकेला है। अब देखिए 25, तो 25 का देखिए इधर देखिए, क्वेश्चन में क्या है, यूनिट डिजिट पे 5 है। देख लीजिए क्वेश्चन में है ना, यूनिट डिजिट पे क्वेश्चन में क्या है, 5 है। तो आंसर में क्या होगा, 5 कब आता है, जब 5 होता है। तो आंसर में 5, यूनिट डिजिट पे 5 आ गया। ठीक, अब पीछे देखेंगे क्या है, 2 है, क्या है, 2 है। अब 2 जो है यहाँ देखेंगे, 2 कहाँ आता है, देखिए 4 और 9 के किसके बीच में आता है, तो 1 और 4 के बीच में 2 आता है। 2 कहाँ आता है, पहले ये वाला देखेंगे कि ये 2 कहाँ आता है। तो ये 2 जो है किसके बीच में आता है, 1 और 4 के, ये दोनों के बीच में आता है, 1 और 4 के बीच में आता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये पीछे वाला लेंगे, क्या लिखेंगे, पीछे वाला। पहले देख लेंगे कि 2 आता क्या है, तो 2 आता है 1 और 4 के बीच में, तो लेंगे 1 वाला, क्या लेंगे, 1 वाला लेंगे। ठीक है, पीछे वाला हमेशा लेंगे। तो ये आया 1, क्या आ गया, 1। मतलब देखिए 225 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, क्वेश्चन है कि रूट अंडर 7921 का स्क्वायर रूट निकालिए। यही आपका क्वेश्चन है कि रूट अंडर 7921 का निकालिए स्क्वायर रूट। ठीक है, देख लीजिए इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे, पेयर लगाएंगे। तो पेयर कैसे लगाएंगे, पीछे से पेयर लगाएंगे। अब देखिए पीछे से पैसे इधर से पेयर लगाएंगे, तो ये हो गया पेयर, और फिर ये हो गया
इधर जो बचा 100, पहले 2 ठो पेयर लगा लेंगे। अब देखेंगे कि इसका यूनिट डिजिट पे क्या है, तो यूनिट डिजिट पे 1 है। तो 1 कैसे आएगा, तो 1 आएगा, मैं बताया हूँ कि 1 कैसे आएगा, तो 1 आएगा जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है, या 9 का स्क्वायर करेंगे तब ये 1 आएगा, ठीक। तो 1 यूनिट डिजिट पे, अगर क्वेश्चन में बताए हैं पहले ही कि अगर क्वेश्चन में यूनिट डिजिट पे 1 है तो आंसर में यूनिट डिजिट पे 1 या 9 होगा, ठीक है, ये लिख दिए। अब देखेंगे पीछे वाला कि 79 कहाँ है, तो 79 देखेंगे, चेक करेंगे कि किसके बीच में आएगा। तो यहाँ देखेंगे इधर 79 किसके बीच में आएगा, तो 8 के स्क्वायर और 9 स्क्वायर के बीच में आएगा, यहाँ आता है 79, ये दोनों के बीच में। अब देखिए पहले बताया कि पीछे वाला लेना है, ठीक है, यहाँ आता है इसके बीच में 79, और 79 जब यहाँ आता है तो बताया है कि पीछे वाला लेना है, मतलब 8 स्क्वायर और 9 स्क्वायर के बीच में कौन आएगा, 8 स्क्वायर। तो इसके साथ क्या लेंगे, 8। तो आंसर मेरा होगा या तो 81 होगा या होगा 89, ठीक, ये इसी दोनों में से कोई आंसर होगा मेरा, या तो 81 होगा, ये 89 या 89 होगा। अब देखना है कि होगा कौन, 81 या 89। तो चेक करेंगे जो 79 है वो किससे नज़दीक है मेरा सबसे ज़्यादा, 79 जो है वो किसके नज़दीक है, तो 79 बाबू रे ये 64 और 81 मतलब किसके बीच है, तो 79 यहाँ से देख लो कितना है, ज़्यादा गैप है, और यहाँ के कम गैप है, 2 ही का गैप है। तो आंसर मेरा बड़ा वाला होगा, क्या होगा, बड़ा वाला, मतलब 89 इसका मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट, अंडर 50 41 50 यही ना है, ये क्वेश्चन है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, रूट अंडर 50 41। तो सबसे पहले क्या चेक करना है कि ये 50 41 का सबसे पहले क्या करेंगे, तो जोड़ा लगाएंगे। तो ये हो गया जोड़ा और ये हो गया, ठीक है, पीछे जो बचा उसको रहने देंगे। सबसे पहले इधर से दाहिने से क्या लगाएंगे, जोड़ा लगाएंगे। जैसे ही जोड़ा लगाएं तो देखेंगे कि क्वेश्चन में यूनिट डिजिट पे बाबू रे 1 है, क्या है, क्वेश्चन में यूनिट डिजिट पे 1 है। तो आंसर में यूनिट डिजिट पे क्या होगा, 1 या 9। पीछे अभी जस्ट पीछे बताए हैं कि क्वेश्चन में अगर यूनिट डिजिट पे 1 हो तो आंसर में यूनिट डिजिट पे 1 या 9 होगा, ठीक है। तो आंसर जो होगा या तो 1 होगा इसके यूनिट डिजिट पे, नहीं तो 9 होगा। अब चले करेंगे, देखिए क्या, अब इसमें आते हैं, ये 50 जो है कहाँ पड़ता है, 50। तो 50 देखेंगे कि अब 50 जो है कहाँ पड़ता है, तो 50 पड़ता है 49 और 64 के बीच में, यहाँ पड़ता है 50, यहाँ 50 पड़ता है। देखेंगे तो 50 पड़ता किसके है, तो 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में, 7 स्क्वायर और 8 स्क्वायर के बीच में 50 पड़ता है। तो ये बताए हैं कि पीछे वाला लेंगे 7, मतलब ये या तो ये 71 के बीच में आएगा, नहीं तो 79 के। आंसर होगा या तो 71 या 79। तो देखेंगे कौन होगा, कौन सही है कौन गलत है। तो देखेंगे 50 जो है 7 स्क्वायर और 8 स्क्वायर के बीच में आया है। अब चेक करेंगे क्या कि 50 किसके ज़्यादा नज़दीक है, 49 के या 64 के। तो 50 जो है 49 के ज़्यादा नज़दीक है, तो ये ऊपर वाला मेरा आंसर हो जाएगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी रूट अंडर 50 41 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 70। क्वेश्चन में 6 7 2 4 इसका स्क्वायर रूट निकालना है। रूट अंडर 6724 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालेंगे कैसे, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले जोड़ा लगाएंगे। आप लोगों को पता है कि सबसे पहले क्या लगाएंगे, जोड़ा लगाएंगे, पेयर, यहाँ से पीछे से पेयर लगा दिए, अब जो बचा सो रहने देंगे ऐसे। देखिए अब देखेंगे कि क्वेश्चन की यूनिट डिजिट पे क्या है। तो क्वेश्चन के यूनिट डिजिट पे तो मेरा 4 है, तो आंसर के यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, बताइए क्या आएगा। तो आंसर के यूनिट डिजिट पे आप बोलिएगा या तो आएगा आपका 2, या तो आएगा 2, या तो आएगा 8, यही दोनों में से कोई आएगा, ठीक है। पूछेंगे कि क्वेश्चन के यूनिट डिजिट पे क्या है, तो क्वेश्चन के यूनिट डिजिट पे 4 है, तो आंसर के यूनिट डिजिट पे क्या होगा, तो आंसर के यूनिट डिजिट पे होगा 2 या 8। तभी तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा यूनिट डिजिट पे, नहीं तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है 64, या तो 4 आएगा, ठीक, या तो ये या तो ये। अब चलते हैं क्या देखेंगे, अब देखेंगे कि 67 है कहाँ, तो 67 जो है आता है 64 और 81 के बीच में, मतलब 67 आपका यहाँ आ रहा है, ठीक है। अब 67 किसके बीच में आ रहा था, 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में। तो क्या आप बोले थे, पीछे वाला लेते हैं, मतलब 8 लेते हैं। तो या तो आपका आंसर होगा 82 या तो आपका आंसर होगा 88। अब ये दोनों में से कोई एक ही सही होगा और एक गलत होगा। तो देखेंगे कैसे कि कहाँ कौन सही है और कौन गलत है। तो यहाँ देखिए 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर में 67 है। 67 है किसके नज़दीक, तो 67 64 के ज़्यादा नज़दीक है। तो ये आपका 82 वाला ये वाला आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब रूट अंडर 6724 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, तो 80। अब ये देखिए रूट अंडर
1296 का स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब रूट अंडर 1296 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका आंसर होता है डायरेक्ट 36। इसको जो है हमेशा याद कर लीजिए, क्योंकि ये अपवाद यानी एक्सेप्शन केस में है, इस पर कोई ट्रिक व्रिक काम नहीं करेगा, कोई स्क्वायर रूट के कोई भी मेथड से ये इस पर काम नहीं करता है। तो एक्सेप्शन हर चीज़ में होता है, तो इसको हमको याद कर लेना है कि सीधे कि 1296 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 36 होगा। तो एक्सेप्शन केस है, एक्सेप्शन केस जानते हैं कि अपवाद उसको याद नहीं करना पड़ता है, तो इसको डायरेक्ट याद कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नया क्वेश्चन, रूट अंडर 4624 मतलब 4624 का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो 4624 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो आपको सबसे पहले पता है कि गुरुजी सबसे पहले क्या करेंगे, पेयर लगाएंगे। पेयर लगा दिए अब 24 क्या है, इसका यूनिट डिजिट फिर देखेंगे कि यूनिट डिजिट पे है क्या, तो 4 है। 4 आता कब है, तो 4 आता तब है जब या तो यूनिट डिजिट पे आंसर के यूनिट डिजिट पे 2 हो, या आंसर के यूनिट डिजिट पे क्या हो, 8 हो, या तो 2 हो या तो 8 हो। ठीक, अब क्या करेंगे, तो अब देखेंगे पीछे वाला क्या है, 46 है। पीछे वाला है कितना, तो 46 है। 46 आता कहाँ है, तो 46 आता है 36 और 49 के बीच में, मतलब 46 आपका यहाँ आएगा और 46 यहाँ आएगा, तो किसके बीच में आएगा, या तो 6 के या तो 7 के बीच में। तो लेंगे किसके वाला, तो पीछे वाला बताए थे। तो आपका आंसर या तो 62 होगा, आपका आंसर या तो 68 होगा। अब देखिए आपका आंसर या तो 62 होगा या तो 68 होगा। अब देखेंगे क्या कौन होगा, 62 होगा कि 68 होगा बाबू। तो देखो यहाँ पे कि ये 46 है किसके नज़दीक ज़्यादा, तो 46 जो है 49 की इसके नीचे वाला के ज़्यादा नज़दीक है, तो आंसर आपका 68 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर गलत है, यानी रूट अंडर 4624 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 68। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए इसका स्क्वायर रूट निकालना है, 2916 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, अब 2916 का स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा देख लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, तो आपको पता है कि सबसे पहले जोड़ा लगा देंगे। तो जोड़ा लगता कैसे, जोड़ा यहाँ से लग गया, ये जोड़ा और ये पेयर। ठीक है, शुरू वाला जोड़ा ले लेंगे, पीछे वाला ले लेंगे आराम से। उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद आपको पता है कि गुरुजी इसके बाद क्या करेंगे, तो देखेंगे कि यूनिट डिजिट पे अगर 6 है, क्या है यूनिट डिजिट पे अगर 6 है, तो ये आएगा कब, या तो आंसर के यूनिट डिजिट पे क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, या आंसर के यूनिट डिजिट पे 6 होना चाहिए। 4 होना चाहिए या 6 होना चाहिए। ठीक है, तभी तो 6 आएगा ना यूनिट इसके यूनिट डिजिट पे। अब देखेंगे क्या होगा कि पीछे वाला देखेंगे कि 29 है, क्या है 29। तो 29 किस किस के बीच में है, तो 29 देखेंगे कि 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में है, मतलब 29 कहाँ जा रहा है, तो 29 यहाँ आ रहा है इसके बीच में। तो इसके बीच में क्या है, 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो आंसर जो आप पीछे वाला लेंगे, आपको पता है कि ये पीछे वाला लेते हैं, तो ये लेते हैं, या तो ये इसका आंसर 54 होगा या तो इसका आंसर 56 होगा। अभी दोनों में से होगा कौन, तो देखेंगे तो ये 29 किसके ज़्यादा नज़दीक है, तो 29 पीछे वाला के पहले वाला के ज़्यादा नज़दीक है, तो आंसर क्या होगा, पहले वाला, यानी 54 इसका राइट आंसर। ये आंसर हो गया गलत, यानी रूट अंडर 2916 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 54। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए नया क्वेश्चन है रूट अंडर 7569, क्या है, रूट अंडर 7569, इसका निकालना है परफेक्ट स्क्वायर रूट। इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा कैसे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे। पेयर लगा दिए, पेयर लगाने के बाद देखेंगे यूनिट डिजिट, इसका क्या देखेंगे, यूनिट डिजिट देखेंगे कि यूनिट डिजिट पे 9 है। अब यूनिट डिजिट के 9 आएगा कैसे, ठीक है, यूनिट मेन बात है कि यूनिट डिजिट का 9 आएगा कैसे, तो यूनिट डिजिट का 9 आएगा या तो यूनिट आंसर के यूनिट डिजिट पे 3 होना चाहिए, या तो आंसर के यूनिट डिजिट पे 7 हो जाना चाहिए। तभी तो 3 का स्क्वायर 9 है, 7 का स्क्वायर 49, यूनिट डिजिट पे 9 आ रहा है ना। अब देखिए ये तो कर दिया, अब पीछे वाला देखेंगे क्या कि 75 जो है 75 वो किसके बीच में है, तो 75 दिख रहा है भाई 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में है, मतलब 75 मेरा यहाँ पे कहीं गोलमाल आ रहा है। ठीक, अब 75 इसके बीच में आ रहा है, तो हम बताए कि पीछे वाला लेंगे तो 8 आ जाएगा, तो या तो मेरा आंसर 83 होगा, मार्कर चेंज कर लेते हैं, या तो मेरा आंसर 83 होगा, या तो मेरा आंसर 83 होगा कि 87 होगा। अब देख लेते हैं कि 75 नॉर्मल है, देख लीजिए 75 किसके नज़दीक है, तो 75 किसके ज़्यादा नज़दीक है यार, तो आंसर कौन होगा, बड़ा वाला नीचे वाला, मतलब 87 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 83 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अब देखिए क्या है, इसका निकालना है नया क्वेश्चन, रूट अंडर 25,281 मतलब 25281, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है? इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट इसका निकालेंगे कैसे? पेयर लगाएंगे। देखिए पीछे से जोड़ा लगा दीजिए, हो गया, जोड़ा लग गया, और ये इसको इतना को पीछे रख दीजिए, ठीक है, इतना को रख दीजिए पीछे। अब ये देखिए कि इसका यूनिट डिजिट है क्या? तो 1 है। 1 आएगा कैसे? आप लोगों को पता है कि क्वेश्चन के यूनिट डिजिट पे अगर 1 हो तो आंसर के यूनिट डिजिट पे क्या आता है? 1 या 9। क्या आता है? 1 आएगा या 9 आएगा। आ गया। अब देखेंगे क्या पीछे वाला कि 252, 252 है कहाँ, किसके नज़दीक में है 252? तो 252 है यहाँ पे, देख लीजिए 252 कहाँ सेट हो रहा है? अब देख लीजिए 252 जो है यहाँ सेट हो रहा है, देख लीजिए 252 225 और 256 के बीच में एडजस्ट हो रहा है। तो बोले थे क्या कि कौन वाला लेने के लिए? पीछे वाला। तो पीछे वाला कितना है? 15। तो यहाँ लेने क्या हो जाएगा? 15 यहाँ लिए और 15 यहाँ लिए, मतलब आंसर मेरा 2 ठो आ रहा है, 151 या 159, यही दोनों में से कोई होगा। अब ये दोनों में से होगा कौन, चेक करने के लिए क्या करेंगे कि किसके नज़दीक है। अब नज़दीक है जो नीचे वाला के नज़दीक है, तो यहाँ भी यही नीचे वाला आंसर हो जाएगा, ये आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ कर रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।